डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, हम लोग इस क्लास में एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है टेंजेंट एंड नॉर्मल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो अभी से लेके आपको क्लास 12 तक काम आता रहेगा। 12th में भी एक चैप्टर आएगा टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, तो उसको यहीं वाइंड अप करेंगे। तो हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करना चाहते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल, लेकिन उससे पहले आपको होमवर्क दिए थे एक सवाल, अच्छा वाला सवाल, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन है आपके पास। देखिए, क्वेश्चन है आपके पास, इफ द कॉर्ड ज्वाइनिंग थीटा 1 एंड थीटा 2 पास थ्रू डी कॉमा 0। तो ये सब हटा दे रहे हैं पहले का बात, और होमवर्क वाला सवाल सिर्फ रहने दे रहे हैं। और जो कंडीशंस भी आया था हमारे पास लास्ट डे, उसको भी रहने दिए। देखिए, यहाँ कुछ लिखा हुआ है, तो इसी रिजल्ट पे सवाल है। तो आपके पास है, इफ कॉर्ड ज्वाइनिंग थीटा एंड थीटा 2 पास थ्रू डी कॉमा 0। तो हम डायरेक्ट लास्ट डे के जो कॉन्सेप्चुअल लाइन हम लोग डिराइव किया उससे क्या लिख सकते हैं कि भाई, अगर वो डी कॉमा 0 से पास कर रहा है तो tan थीटा 1 बाई 2 इंटू tan थीटा 2 बाई 2 क्या होगा? ये होगा d माइनस 1 बाई डी प्लस 1। ये हुआ पहला केस। दूसरा केस के लिए, कॉर्ड ज्वाइनिंग थीटा 3 एंड थीटा 4 पासेस थ्रू माइनस डी कॉमा 0। तो इस कंडीशन और नेक्स्ट कंडीशन में क्या अंतर आया? जहां डी कॉमा 0 था वहां सिर्फ डी के जगह पे क्या आ गया? माइनस डी। तो हम इसी से एक और रिजल्ट लिख सकते हैं कि tan थीटा 3 बाई 2 इंटू tan थीटा 4 बाई 2 क्या होगा? डी के जगह पे माइनस डी लिख दीजिए। तो ये हो गया माइनस डी माइनस 1 माइनस डी प्लस 1। तो आपको वैल्यू निकालना है पाई, मतलब ये कैपिटल पाई जो है ये प्रोडक्ट ऑफ tan थीटा आई बाई 2 वेयर आई इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड 4। मतलब इसका होता है tan थीटा 1 बाई 2 इंटू सिग्मा यूज होता है सम के लिए, अब प्रोडक्ट के लिए ये सिंबल है tan थीटा 2 बाई 2 इंटू tan थीटा 3 बाई 2 इंटू tan थीटा 4 बाई 2। तो आप बताइए इसका वैल्यू क्या हुआ? ये दोनों का प्रोडक्ट क्या हुआ? उस रिजल्ट से डायरेक्ट आ रहे हैं, उतना करेंगे तो एक पेज चला जाएगा। d माइनस 1 बाई डी प्लस 1 इंटू, अगर ऊपर से एक माइनस कॉमन ले ले तो ये क्या आ रहा है? माइनस डी प्लस 1। यहाँ से एक माइनस 1 कॉमन ले ले तो ये क्या हो रहा है? d माइनस 1। ये माइनस काट दिए। देखिए, तो d प्लस 1 कट गया, d माइनस 1 कट गया, तो ये कितना आ गया? 1 आंसर। तो अगर आप उसको रिजल्व आउट करके एज ए रिजल्ट लिखे क्वाड वाले पे कंडीशन, तो इससे ये सवाल एक लाइन का हो गया। देखो, और टिक मारो जैसा हो गया। चलिए, और हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर रहे हैं, दैट इज टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो टॉपिक का नाम है हमारा आज का डिस्कशन का टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट
एंड नॉर्मल। तो हम लोग सर्कल के हिसाब से सिर्फ नहीं पढ़ेंगे, पहले पहले जनरल पढ़ेंगे। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल के लिए हम लोग को एक चीज चाहिए, मान लीजिए डेरिवेटिव को यूज करना चाहते हैं, dy बाई dx। तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि भाई dy बाई dx क्या होता है। तो मान लीजिए अगर कोई कर्व है, यहाँ कहीं x1 y1 है और यहाँ कहीं x2 y2 है। अगर हम इसको ज्वाइन कर रहे हैं तो एक कॉर्ड मिल रहा है। तो हम अगर आपसे पूछते हैं कि y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, तो आप क्या बोलेगा? दिस इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ, इसको अगर a बोल दिए, इसको अगर b बोल दिए, तो आप क्या बोलेगा? स्लोप ऑफ दिस कॉर्ड ए बी, चेंज इन y बाई चेंज इन x। अब चेंज इन y बाई चेंज इन x कब dy बाई dx बन सकता है? अगर हम x में बहुत स्मॉल चेंज करेंगे तो x में अगर फॉर वेरी स्मॉल चेंज इन x इज देयर, तब चेंज इन y बाई चेंज इन x दे देगा, dy बाई dx बन जाएगा। कैसे वो देखिए। अगर हम x2 y2 को यहाँ ले आए, तो अगर सेम y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 करे तो स्लोप ऑफ दिस लाइन हो जाएगा। अगर x2 y2 यहाँ आ जाए, यहाँ पे हम इसको मूव करा रहे हैं, x2 y2 को वहां नहीं रहने दिए, अगर b यहाँ आ जाए तो स्लोप ऑफ दिस लाइन हो जाएगा। अगर x2 y2 यहीं पे पास में आ जाए एकदम, तो स्लोप ऑफ दिस लाइन हो जाएगा। अगर और पास ले आए तो ये क्या बन जाएगा? टेंजेंट। अगर ठीक ए के बगल में एकदम सटा के बहुत 0.001 का x में अगर अंतर करे या उससे भी कम करे तो क्या बन जाएगा? टेंजेंट। तो dy बाई dx का डेफिनेशन होता है dy बाई dx, ये होता है चेंज इन y, चेंज इन y डिवाइडेड बाई चेंज इन x, लिमिट चेंज इन x टेंड्स टुवर्ड्स 0। ये किसको टेंड करेगा? 0 को टेंड करेगा। ठीक है, अब आगे चलेंगे। अब अगर हम बोले कि dy बाई dx हम फाइंड कर लिए किसी का, और उसमें अगर x के जगह पे x1 और y के जगह पे y1 डाले, तो ये होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व एट x1 कॉमा y1। ये x1 कॉमा y1 कहाँ है? कर्व पे है। ये x1 कॉमा y1 कहाँ है? कर्व पे है। ये बात का ध्यान रखिएगा, बाहर का पॉइंट डालिएगा तो उससे का कोई मीनिंगफुल मतलब यहाँ पे नहीं आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार मार्क करके लिख रहे हैं कि हम लोग उन चीजों की बात करने जा रहे हैं, उस पॉइंट की बात कर रहे हैं। फर्दर डिस्कशन में वी आर फोकसिंग ऑन अ पॉइंट, we are focusing on a point x1 comma y1 which is lying on the curve। वो कर्व पे है, उसके हिसाब से बात करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर वो पॉइंट बाहर रहेगा और उसे वहां से टेंजेंट कर्व पे ड्रॉ कीजिएगा तो उसका कहानी अलग होगा, वो बाद में देखेंगे। अभी किसका बात कर रहे हैं कि x1 कॉमा y1 कर्व पे है और वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करने की बात कर रहे हैं। दैट इज x1 comma y1 is the point of contact। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर दिया हो
तो कैसे टेंजेंट के बारे में सोचते हैं, इस पे हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। x1 y1 कर्व के बाहर है, वहां से टेंजेंट ड्रॉ किए, वो अलग डिस्कशन में आएगा, वो यहाँ पे नहीं आएगा। ये बात को ध्यान से रखिएगा। अगर दोनों को मिला के खिचड़ी बना दीजिएगा तो उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी आप ही को लेना हो। हम किसकी बात करने जा रहे हैं आगे? उस टेंजेंट की जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? x1 y1। x1 y1 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का डेफिनेशन क्या है अगर समझना चाहे तो? कि दैट इज द कॉमन पॉइंट बिटवीन टेंजेंट एंड कर्व। दैट इज द कॉमन पॉइंट बिटवीन टेंजेंट एंड कर्व। तो चलिए आगे चलें और टेंजेंट नॉर्मल देखें। तो हम चाहते हैं जनरल टेंजेंट नॉर्मल की बात कर लें। देखिएगा, मान लीजिए कि ये कोई कर्व है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये कोई कर्व है। इट कैन बी सर्कल, इट कैन बी पैराबोला, इट कैन बी इलिप्स, इट कैन बी हाइपरबोला, इट मे बी अदर देन ऑल दीज फोर थिंग्स, कुछ और भी हो सकता। हम कहीं पे टेंजेंट ड्रॉ किए, मान लीजिए यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किए, ये पॉइंट है P, इसका कोऑर्डिनेट दे दिए x1 y1, इसका नाम है y इज इक्वल्स टू fx, कोई फंक्शन दिया हुआ है। तो ये टेंजेंट है, PT क्या है? टेंजेंट। और थोड़ा सा हम क्या किए, ये एक्सेसिस को प्रोड्यूस कर दिए और हम यहाँ जा रहे हैं, ये 90 डिग्री है, ये क्या है? 90 डिग्री। तो ये क्या है? नॉर्मल। तो आप ये बात समझ पा रहे हैं कि PT is tangent to the curve, tangent to the curve। दूसरा बात, x1 y1 be the point of contact, point of contact, वो point of contact है। और Pn क्या है? Pn is the normal to the curve, to the curve। और उससे अगर कहें हम आपको कि और कुछ बोलिए, तो वहां से क्या देख पा रहे हैं कि टेंजेंट एंड नॉर्मल क्या होता है? आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, अब दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों के प्रोडक्ट, स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। ठीक है, वो दोनों के प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स आर इज -1, ये भी आप जानते हैं। तो चलिए हम अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात कर दें। तो आप पॉइंट फॉर्म जानते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, चाहे टेंजेंट हो या नॉर्मल हो, वो है तो एक स्ट्रेट लाइन। मान लीजिए कि टेंजेंट यहाँ पे एंगल बना रहा है थीटा। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, टेंजेंट की बात कर रहे हैं, टेंजेंट एंड नॉर्मल बोथ आर पासिंग थ्रू x1 y1। ठीक है, और अगर यहाँ पे थीटा बना रहा है एंगल, तो हम बोल सकते हैं टेंजेंट का इक्वेशन y माइनस y1 बाई x माइनस x1 इज इक्वल टू tan थीटा। अच्छा, एक बात थोड़ी देर पहले आपको और बताए कि अगर y इज इक्वल टू fx दिया हुआ है कर्व, तो वहां से आप dy बाई dx निकाल सकते हैं।
उस dy बाई डी को निकालने में x की जगह पे x1 और y की जगह पे y1 डाल देंगे तो वो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। तो आप बताइए कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जिसका स्लोप भी नोन है, हम बात करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि टेंजेंट इज पासिंग थ्रू x1 y1 और टेंजेंट का स्लोप क्या होता है dy बाई डी एक्स एट x1 y1। तो y माइनस y1 बाई x माइनस x1 इज इक्वल्स टू dy बाई dx एट x1 y1। तो यही tan थीटा है। तो इससे आपको टेंजेंट का इक्वेशन मिलेगा चाहे कर्व कोई भी हो। आप यहां से ये भी देख सकते हैं ये थीटा ये 90, तो ये एंगल कितना 90 प्लस थीटा, और tan 90 प्लस थीटा क्या होता है माइनस कॉट थीटा। तो ये tan थीटा है। तो अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछेंगे तो क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा इसी का रेसिप्रोकल विथ माइनस साइन का है, टेंजेंट एंड नॉर्मल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहीं से एक लाइन और लिख लीजिए, फिर हम लोग डेराइव करते हैं वेरियस फॉर्म ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा y माइनस y1 बाई x माइनस x1 इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाई dy बाई dx एट x1 y1। काहे इसको अगर m बोल रहे हैं तो ये क्या है माइनस 1 बाई m। इसको आप चाहेंगे तो अरेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं y माइनस y1 बाई x माइनस x1 इज इक्वल्स टू माइनस dx बाई dy, देखिए एट x1 y1। ये क्या है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो टेंजेंट समझ गए, नॉर्मल समझ गए। अब हम लोग को अगर सर्कल पे रहना है तो सर्कल का टेंजेंट नॉर्मल का बात करेंगे, चलिए करते हैं। देखिए हम बात कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल। सर्कल का इक्वेशन ले लिए, पहला केस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, इसका टेंजेंट का बात कर रहे हैं। ये पॉइंट है P x1 y1, ठीक है। तो आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। आपको पहले dy बाई डी एक्स निकालना है और फिर x की जगह पे x1 और y की जगह पे y1 डालना है, तो वो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, वाई स्क्वायर का 2y, और यहाँ पे y है तो हम लोग डिफरेंशिएट किसके हिसाब से कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। तो अगर अदर वेरिएबल आएगा तो बगल में क्या आएगा इनटू dy बाई डी एक्स, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। जैसे वाई स्क्वायर को अगर एक्स स्क्वायर समझ के भी करते तो 2x आता, तो यहाँ पे उसी तरह से लिख दिए। लेकिन फंक्शन अगर कोई और होगा और कोई वेरिएबल होगा तो बगल में क्या लिखना है, y है जैसे तो बगल में इनटू में क्या लिखना है dy बाई डी एक्स। अब चलिए आगे, तो dy बाई डी एक्स क्या आ गया माइनस 2x बाई 2y, हम लोग उसको लिख सकते हैं माइनस एक्स बाई वाई। अब आपसे अगर कहे कि dy बाई डी एक्स
एट x1 कॉमा y1, तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा। तो x की जगह पे x1 और y की जगह पे y1 डाल दिए, तो ये क्या आ गया, माइनस x1 बाई y1। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख रहे हैं, तो टेंजेंट पासेस थ्रू x1 y1, तो ये होगा y माइनस y1 बाई x माइनस x1 इज इक्वल्स टू dy बाई dx। ये जनरल लाइन है, सबके लिए वैलिड है। यहाँ पे x1 y1 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो ये हो गया y माइनस y1 बाई x माइनस x1 इज इक्वल्स टू माइनस x1 बाई y1। थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ क्या आ रहा है, y y1 माइनस y1 स्क्वायर माइनस x x1 प्लस x1 स्क्वायर। आगे बढ़ने से पहले सिर्फ एक बात बता दीजिए कि कर्व का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। x1 कॉमा y1 इज लाइंग ऑन दिस। एक बात और आप हमेशा लिख पाएंगे कि कर्व के इक्वेशन में x1 y1 को डाल पाएंगे, तो ये क्या हो गया, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको थोड़ा सा अरेंज कर दीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, x x1 प्लस y y1 बराबर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर का वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, x x1 प्लस y y1 बराबर ए स्क्वायर। तो यहाँ पे x1 y1 क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। x1 y1 जो आप देख पा रहे हैं वो क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना होगा तो हम लोग इसका यूज कर लेंगे, ठीक है। और तो आप अगर इसको ध्यान से देख रहे हैं तो x1 y1 क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो उसके लिए तैयार रहेंगे। अच्छा, इसी में अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखना होता तो क्या करते, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की अगर बात करना चाहते हैं तो जनरल वाला पहले लिखिए। तो ये क्या है, y माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल्स टू माइनस डी एक्स बाई डी वाई एट एक्स वन कॉमा वाई वन। तो डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स वन कॉमा वाई वन आपको पता है, तो डी एक्स बाई डी वाई एट एक्स वन कॉमा वाई वन मतलब इसका रेसिप्रोकल। तो ये नॉर्मल इज ऑल्सो पासिंग थ्रू एक्स वन वाई वन, ये नॉर्मल है, ये क्या है, नॉर्मल है। फिर और एक स्पेशल प्रॉपर्टी होता है यहाँ पे नॉर्मल का, कि नॉर्मल सर्कल के सेंटर से पास करता है। तो अभी हम लोग वो प्रॉपर्टी यूज नहीं कर रहे हैं, हम लोग पहले इसी से डिराइव कर रहे हैं जो बेसिक डेफिनेशन नॉर्मल का है। फिर देख लेंगे कि हाँ सही बात है था भाई, कि ये तो लाइन जो है वो इसका सेंटर है 0 0 से पास करने वाला है, तो ठीक है उसको ले लेंगे। यहाँ आ गया y माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स वन बराबर माइनस माइनस, पहले से एक माइनस था और माइनस वो दिया, तो माइनस वाई वन माइनस ऑफ माइनस वाई वन बाई एक्स वन। यहाँ क्या हो गया, वाई वन बाई एक्स वन। इसको इधर ढकेल दीजिए, एक्स वन वाई माइनस वाई वन एक्स वन, वाई वन एक्स माइनस एक्स वन वाई वन, ये कट गया। तो ये क्या आ रहा है, y इज इक्वल्स टू वाई वन बाई एक्स वन इंटू एक्स। तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स जैसा दिख रहा है। तो इसका सेंटर क्या था, 0 0। तो देखिए y इज इक्वल्स टू एम एक्स, कॉन्स्टेंट 0 हो गया, y इज इक्वल्स टू एम एक्स का फॉर्मेट दिख रहा है। तो दिस लाइन इज पासिंग थ्रू ऑरिजिन, दिस लाइन इज
पासिंग थ्रू ऑरिजिन, और ऑरिजिन क्या था? सेंटर ऑफ द सर्कल। ऑरिजिन यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बोल रहे हैं, तो ऑरिजिन क्या है? सेंटर ऑफ द सर्कल। तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी भी जनरल के लिए भी ला सकते हैं कि नॉर्मल ऑफ अ सर्कल passes through its center। ये किससे पास करता है? सेंटर से पास करता है। ठीक है, आगे चलेंगे। तो नॉर्मल यहाँ महान हो गया, कभी भी x1 y1 दिया हुआ है, ठीक है, और सेंटर आपको पता है, तो आप बिना ये सब किए 2 पॉइंट फॉर्म से नॉर्मल लिख सकते हैं। चलिए अभी फोकस फिर से टेंजेंट पे ले आते हैं कि भाई टेंजेंट पे ध्यान देंगे। तो जब भी आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या नॉर्मल के फॉर्म की बात करेंगे तो यहाँ पे 3 बात आएगा। फॉर्म ऑफ टेंजेंट के अंदर 3 बात आएगा। एक होगा पॉइंट फॉर्म ऑफ टेंजेंट, ठीक है। दूसरा होगा स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट। हमेशा 3 फॉर्म का बात होगा, स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट, स्लोप फॉर्म ऑफ नॉर्मल। और तीसरा पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ टेंजेंट। तो 3 फॉर्म हम लोग को डिस्कस करना है। तो अभी आप थोड़ी देर पहले डराइव किए थे, ये टेंजेंट है एट x1 कॉमा y1। ये सर्कल का इक्वेशन है, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आ गया था? x1 प्लस y1 बराबर ए स्क्वायर, ठीक है। ये हम लोग अभी डिराइव किए थे। स्लो फॉर्म अगर आपको याद हो तो कुछ ऐसा हम लोग अर्लियर क्लासेस में लाए हुए हैं कि ये सर्कल है, ये अगर टेंजेंट है तो इसमें स्लोप दिखना चाहिए। याद हो, थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, सेंटर 0 0। ये किसके बराबर? रेडियस के बराबर। रेडियस यहाँ कितना है? ये ए है। तो इसका कंडीशन क्या हो गया था अगर आपको याद हो? सेंटर से दूरी इस लाइन का, तो मॉड सी बाई रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर बराबर ए, यानी सी इज इक्वल्स टू आया था प्लस माइनस ए रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर। तो एम के टर्म में लिखना चाहते हैं, तो ये क्या हो गया था? y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस ए रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर। सी की जगह पे क्या लिख दिए? प्लस माइनस ए
√1+m²। पैरामेट्रिक फॉर्म अगर आपको ध्यान हो तो इस सर्कल का पैरामेट्रिक फॉर्म अगर हम बोलते हैं थीटा, अगर यहाँ बोले थीटा तो इससे आपको क्या समझना है, किसमें x² + y² इज इक्वल टू a² में आप है। तो अगर हम थीटा बोले तो उस पॉइंट का नाम क्या हो गया, इस पॉइंट का नाम हो गया a cos थीटा, a sin थीटा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर हम थोड़ी देर के लिए इसी को x1 y1 समझ लें, क्या समझ लें, x1 y1, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 बोले तो क्या होता है, x1 + y1 माइनस a² इज इक्वल टू 0 या बराबर a², कुछ भी लिखिए। अब x1 y1 की जगह पे क्या डालना है पैरामीट्रिक के लिए, a cos थीटा x1 की जगह पे और y1 की जगह पे a sin थीटा। ये क्या दिख रहा है, ax cos थीटा प्लस ay sin थीटा माइनस a² इज इक्वल टू 0। तो ये कॉमन ले सकते हैं, ये क्या हो गया, x cos थीटा प्लस y sin थीटा माइनस a बराबर 0। ये आ गया पैरामीट्रिक फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे x1 y1 क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, a cos थीटा a sin थीटा। कभी कभी इस सवाल में अगर ये टेंजेंट है तो आपसे कहता है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालिए, तो उसको कैसे बनाएंगे वो भी देख लीजिए। आप मान लीजिए कि y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस a रूट, या फिर से इसको मिटा के ही लिख देते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं। ये टेंजेंट का वेरियस फॉर्म है, और टेंजेंट का वेरियस फॉर्म में यहाँ पे जो स्पेस बचा है उसमें हम लिख रहे हैं शॉर्टकट फॉर फाइंडिंग टेंजेंट इक्वेशन, फाइंडिंग टेंजेंट्स, ठीक है, ऑफ सेकेंड डिग्री कर्व, यह शॉर्टकट सिर्फ और सिर्फ टेंजेंट के लिए वैलिड है, सेकेंड डिग्री कर्व के लिए वैलिड है। बाकी जनरल जो आप पढ़े हैं टेंजेंट y माइनस y1 बाई x माइनस x1 इज इक्वल टू dy बाई dx एट x1 कॉमा y1, वो ठीक है। नॉर्मल y माइनस y1 बाई x माइनस x1 इज इक्वल टू माइनस dx बाई dy एट x1 कॉमा y1, वो सबके लिए वैलिड है। लेकिन थोड़ा सा शॉर्टकट निकालना चाहते हैं, अगर हम सबसे पहली बात यहाँ पे, अगर ये सबसे इंपॉर्टेंट है, x1 कॉमा y1 जो है इज lying on the curve, is lying on curve, मतलब वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तब टेंजेंट एट x1 कॉमा y1 क्या होता है, x² के जगह पे आप रख दीजिए x(x1), y² के जगह पे रख दीजिए y(y1), ये बात थोड़ा सा पहले भी किए थे। x अगर दिख रहा है तो उसके जगह पे लिख दीजिए x प्लस x1 बाई 2, y अगर दिखाई दे रहा है उसके जगह पे लिख दीजिए y प्लस y1 बाई, यहाँ तो नहीं आएगा लेकिन शॉर्टकट लिख रहे हैं तो सारे सेकंड डिग्री के लिए हाइपर, यहाँ पे नहीं आएगा, ये बोल रहे हैं। अगर कभी आगे चल के हाइपरबोला में xy दिखाई देता है तो इसके जगह पे रखना है xy1 प्लस yx1 बाई 2, ठीक है। तो ये टेंजेंट का इक्वेशन डायरेक्टली दे देता है, लेकिन ये डायरेक्टली तभी दे पाएगा जब यहाँ एक चीज अंडरलाइन है कि x1 y1 पे टेंजेंट बना रहे हैं, और वो पॉइंट जो x1 y1 से नहीं x1 y1 पे टेंजेंट बना रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो एरर भी हो सकता है। शॉर्टकट लगाने गए खुदा पहाड़ निकला चूहा वाला हाल भी हो सकता है अगर ध्यान से नहीं इस बात पे दीजिएगा तो। x1 y1 क्या है, इज लाइंग ऑन कर्व,
x1 y1 इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। हाँ, अब सवाल देखिए इस पे कैसे शुरू हो जाता है। देखिए फाइंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, फाइंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये सवाल है, सवाल से ही ले लेते हैं। y is equals to mx plus c is, if y is equals to mx plus c is tangent to the circle x square plus y square is equals to a square, ऐसे बोला है। ठीक है, फाइंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो आप बताइए कि अगर y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी टेंजेंट है तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या है, पहले वो बताइए। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, c इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर है। टेंजेंट देखने में कैसा दिखता है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस या माइनस ए रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, अब हम चाहेंगे तो इसको अरेंज कर देंगे, एम एक्स माइनस वाई प्लस माइनस ए रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। हमको चाहिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो इस बात को हम पैरेलली भी सॉल्व कर रहे हैं इसी लाइन के लिए कि अगर लेट x1 कॉमा y1 बी POC पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, x(x1) प्लस y(y1) माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये 2 नंबर, ये 1 नंबर। हम बोल रहे हैं कि इसी टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x1 y1 है, और x1 y1 एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट होता है। एक पॉइंट पे नंबर ऑफ टेंजेंट कितना एग्जिस्ट करता है, एक। और x1 y1 अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये होता है। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आर रिप्रेजेंटिंग सेम थिंग। तो या तो आप प्लस लेंगे या माइनस लेंगे, दो दो अगर टेंजेंट होगा तो दोनों के लिए अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। लेकिन इफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, मान लीजिए एक प्लस का केस ही पहले ले लिए, अब हम बोले कि यही वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट S1 Y, इसी का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट S1 Y1। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन क्या आ जाएगा, सेम। देन द कॉरेस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स आर, इफ इक्वेशन 1 and equation 2
are representing same tangent या same things, then their corresponding coefficients are proportional. तो हमको x1 y1 निकालना है, तो इसी को ऊपर लिख लीजिए। x1 यहाँ से m, वहाँ से y1 यहाँ से -1, वहाँ से -a², यहाँ से a रूट अंडर 1 प्लस m²। एक केस ले लिए, दूसरा भी ले लेंगे। तो ये क्या आ गया, x1 इज इक्वल्स टू -a²m। ए काट देते हैं, ए नॉन जीरो है, कैंसिल कर सकते हैं, रूट अंडर 1 प्लस m²। y1 इज इक्वल्स टू a बाई रूट अंडर माइनस माइनस प्लस, इसमें माइनस रह जाएगा, 1 प्लस m² या m² प्लस 1। अगर यहाँ माइनस होता, यहाँ अगर माइनस होता तो यहाँ भी माइनस होता। ठीक है, अगर इसकी बात करेंगे, एक y इज इक्वल्स टू mx, देखिएगा यहाँ पे प्लस वाला लिए, इधर ला के प्लस लिया, तो प्लस वाले को इधर लाएंगे तो क्या होगा, माइनस। तो यहाँ पे है mx प्लस a रूट अंडर 1 प्लस m²। ये केस 2 है, या तो इसको देखिए या उसको देखिए। और इसको अगर एक साइड ले आए तो mx माइनस वाई, तो ये तो सेम वाला ही हो जाएगा। आप इधर लाए ना, यानी प्लस वाला हम लोग उधर ले लिए, तो यहाँ माइनस वाला रखिए, माइनस a रूट अंडर 1 प्लस m² बराबर 0, और x(x1) प्लस y(y1) माइनस a² इज इक्वल्स टू 0। अब ये 3 है और ये 4 है, तो दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल सकते हैं। आपको मन करे कि x2 y2 उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा तो भी आप कर सकते हैं, है ना। अगर मान लीजिए कि हम बोले लेट इसी काम को x2 y2 बी द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो x2 बाई m, y2 बाई -1 माइनस a² बाई a रूट अंडर 1 प्लस m² विथ माइनस साइन, ये माइनस कट गया, तो x2 बराबर माइनस am बाई रूट अंडर m² प्लस 1, और y2 बराबर यहाँ माइनस रह जाएगा a बाई रूट अंडर 1 प्लस m²। ध्यान से अगर देख रहे हैं तो क्या चीज़ का फर्क है ये दोनों में, देखिए x1 और x2 तो सेम है, x1 और x2 सेम है, सिर्फ y1 पे फर्क है, प्लस माइनस। तो ऐसे चलते हैं, देख लीजिए। नहीं, x2 पे भी फर्क है। क्या फर्क है इसको देखिए, वही तो, यहाँ क्या है माइनस am बाई रूट अंडर, यहाँ माइनस रह गया था और यहाँ क्या हुआ माइनस कट गया, तो ये क्या है am बाई रूट अंडर 1 प्लस m², यहाँ क्या है माइनस am बाई रूट अंडर 1 प्लस m², वो है a बाई रूट अंडर 1 प्लस m², वहाँ क्या है माइनस a बाई रूट अंडर 1 प्लस m²। तो इस पे ध्यान बना के रखिएगा, बाकी तो जोड़ घटाव आप भी देख सकते हैं। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऐसे निकालते हैं कि पॉइंट फॉर्म से भी टेंजेंट लिख दिए और स्लोप फॉर्म से भी लिख दिए, और फिर कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स आप प्रोपोर्शनल करके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल लिए। चलिए आगे चलें।
अब हम लोग सवाल ले लेते हैं एक दो, तब फिर आगे कुछ और थ्योरी जोड़ेंगे। पहला सवाल है मेरे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन of the tangents of the tangents to the circle x square plus y square is equals to 9, which पहला a are parallel to the line 3x plus 4y minus 5 is equals to 0। दूसरा है r perpendicular to the line 2x plus 3y plus 7 is equals to 0। तीसरा है makes an angle 60 degree, makes an angle 60 degree with x axis। ठीक है, 3 सवाल है, छोटे छोटे सवाल है, डायरेक्ट सवाल है, आप कर सकते हैं। आपके पास सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। कोई भी लाइन, टेंजेंट भी एक लाइन होता है, अगर लाइन पैरेलल है किसी के तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इसके स्लोप के बराबर होगा। तो अगर फर्स्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप का बात आ रहा है इसलिए स्लोप का बात कर लेते हैं। सेम एज पैरेलल लाइन का स्लोप, तो इसका स्लोप कितना है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ वाई, जनरल स्ट्रेट लाइन है। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर, तो स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट का बात कर रहे हैं, स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट, तो वो होता है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस ए रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर, रेडियस है 3, तो इसे वैल्यू डालना और क्या, y इज इक्वल्स टू माइनस 3/4 इंटू एक्स प्लस माइनस रेडियस इज 3 यूनिट 1 प्लस 9/16, तो 16 9 25, तो 5/4 हो जाएगा। तो ये आ गया y बराबर माइनस 3/4x प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा 15/4। तो आप इसको लिख सकते हैं 4y आ रहा है, तो 4y इज इक्वल्स टू माइनस 3x प्लस माइनस 15, इसको इधर ही भेज दीजिए या उधर ही भेज दीजिए, तो 3x मान लीजिए इधर ही ले आ रहे प्लस 4y माइनस प्लस 15 बोलिए चाहे प्लस माइनस 15 बोलिए एक ही बात है। माइनस प्लस प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस वाला आएगा तो प्लस होगा, तो ये दोनों चीज होगा, तो स्लोप फॉर्म का यूज कर लिए। दूसरा जल्दी से बोलिए, इसी में डालना है वैल्यू,
ए का वैल्यू सब में 3 है। दूसरे केस में लाइंस टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू दिस, तो 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 है। तो इसका स्लोप अगर हम देखें तो -2/3। तो टेंजेंट अगर परपेंडिकुलर है इस लाइन के, ठीक है, तो m1 इंटू m2, मान लीजिए m2 मान लीजिए टेंजेंट का स्लोप, तो m2 बराबर क्या होगा, -1/m1। ये आ रहा है 3/2, ऐसा हो गया। तो आप बताइए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो m का वैल्यू डाल दीजिए इसमें, तो y इज इक्वल्स टू 3/2x प्लस माइनस रेडियस इज 3 रूट अंडर 1 प्लस 9/4। सिंप्लीफाई कर लीजिए अब आप। और जब तीसरे केस पे जा रहे हैं तो एक्स के साथ 60 डिग्री बना रहा है, तो स्लोप दिया हुआ है tan 60 मतलब √3। तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर। तो 1 और 3 4, तो इसको क्या लिख लेंगे, y इज इक्वल्स टू √3x प्लस माइनस 6, ऐसा। तो पहला सवाल स्लोप फॉर्म का हो गया। और सवाल ले लेते हैं, इसको हटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, so that SHOW, so that the line 3x minus 4y is equals to 1 touches the circle x square plus y square minus 2x plus 4y plus 1 is equals to 0. Find the coordinate of point of contact। ठीक है, यही सवाल है। तो जनरल है गया, सर्कल का इक्वेशन जनरल है। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आपको याद हो अगर, तो सेंटर से दूरी लाइन का रेडियस के बराबर होगा, लाइन टेंजेंट हो जाता है। तो ये लाइन है, इसका इक्वेशन है 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 1। सेंटर है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x/2 माइनस कोफिशिएंट ऑफ y/2। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, PL बराबर रेडियस। तो इसका सेंटर है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x/2 दैट इज 1 -2, रेडियस रूट अंडर g² प्लस f² माइनस c, यानी 2 यूनिट। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन CL निकाल रहे हैं। तो CL इज इक्वल टू मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइड बाई रूट अंडर a² प्लस b²। ये समझे, 3x1 माइनस 4y1 माइनस 1 डिवाइड बाई रूट अंडर 9 प्लस 16। तो x1 y1 जो पॉइंट है यहाँ पे, ये सेंटर का पॉइंट को x1 y1 बोले, तो उसी से ना दूरी निकाल रहे हैं। हाँ, तो ये क्या हो गया, 3 माइनस माइनस प्लस 8
-1/5। तो 8 3 11 -1 10/5 2 यूनिट। तो आप देखिए Cl इज इक्वल्स टू R। तो इससे एक बात तय हो गया कि सर्कल टचेस द लाइन, सर्कल टचेस द लाइन, यानी लाइन इज टेंजेंट टू द सर्कल। ये बात प्रूव हो गया। अब आपको निकालना है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो मान लीजिए कि इसका नाम हम x1 y1 रख लिए और इसका नाम x2 y2 रख लिए, ठीक है। तो इसको मिटा दे रहे हैं और वो लिख दे रहे हैं। स्ट्रेट लाइन में आप पढ़े थे फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी पढ़े थे। क्या पढ़े थे? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो हम वहां जाना चाहते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो आप स्ट्रेट लाइन में पढ़े थे, ठीक है। बाकी किसी से करेंगे तो लेंदी ही होगा। तो वो था कुछ ऐसा, लेट x2 y2 बी द x2 y2 बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर of x1 y1 in line mirror या with respect to line mirror 3x minus 4y is equals to 1 with respect to line mirror 3x minus 4y is equals to 1। तो कुछ ऐसा पढ़े थे। या with respect to जनरल लाइन बोलते रहे ax plus by plus c is equals to 0। आप पढ़े थे x2 minus x1 by a y2 माइनस y1 बाई b बराबर माइनस ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस b। तो हम इसी से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इन अदर वर्ड्स आर नथिंग बट फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ सेंटर विथ रेस्पेक्ट टू लाइन मिरर 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 1। तो हम x2 रहने दिए। बताइए x1 क्या है? 1, a क्या है? 3x है ना, y2 माइनस y1 क्या है? -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 बाई b क्या है? -4 माइनस, सबको एक साइड ले आए, 3 इंटू 1 माइनस 4 इंटू -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 -1 डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए पहले। 4 गुना 2 8, 8 3 11, 11 माइनस 1 10, 10 बाई 25। तो 5 गुना 2 10 -2 बाई 5 ऐसा आ रहा है। तो इधर है x2 माइनस 1 बाई 3 इज इक्वल्स टू -2 बाई 5। ये 3 से गुना हो गया, तो x2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6 बाई 5 दैट इज इक्वल्स टू -1 बाई 5। इसी तरीके से y2 प्लस 2 बाई -4 इज इक्वल्स टू -2 बाई 5। तो y2 इज इक्वल्स टू -2 माइनस माइनस प्लस 8 बाई 5, 2 बाई 5 आ गया। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना आ गया? -1 बाई 5 कॉमा 2 बाई 5 इज -2 बाई 5 कॉमा सॉरी -1 बाई 5 -1 बाई 5 कॉमा 2 बाई 5। अच्छा यहाँ भी माइनस होगा क्या जी? -10 प्लस 8, यहाँ ही माइनस छूट रहा है, उसको लिख ही लो। -1 बाई 5 कॉमा -2 बाई 5, ठीक है। एक लाइन सिर्फ यहाँ पे लिख रहे हैं कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट
is foot of perpendicular of center with respect to tangent. tangent क्या है? ये लाइन मिरर है, ठीक है। तो अगर इसका यूज करेंगे तो जल्दी आ जाएगा। और अगर नॉर्मल केस से करते फिर टेंजेंट को पॉइंट फॉर्म में लिखते और इससे ओवरलैप कराते, टू इक्वेशन आर रिप्रेजेंटिंग सेम थिंग देन द कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स आर प्रोपोर्शनल करते, तो ऑब्वियस सा बात था कि टाइम ज़्यादा जाता। इस प्रॉपर्टी का यूज कर लीजिए। तो क्वेश्चन आप टेंजेंट नॉर्मल का बेसिक्स वाला जो भी है, तीन फॉर्म, पॉइंट फॉर्म, स्लोप फॉर्म और पैरामीट्रिक फॉर्म। नॉर्मल पे ज़्यादा बात इसलिए नहीं की है क्योंकि नॉर्मल सर्कल में है, तो नॉर्मल का एक महानता ये है कि भाई नॉर्मल पासेस थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल, तो उससे सवाल रिलेटिवली आसान हो जाता है। और जनरल इक्वेशन भी आपको नॉर्मल का दे चुके हैं, तो सब पे सवाल कीजिए अब, है ना। बाकी बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।